दिनों नमस्कार, जय हिंद। आज बहुत संवेदनशील मामले के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं अपने सभी वेटरन भाइयों से, देशवासियों से, गुड़गांव वासियों से और अहिरवाल के लोगों से स्पेशली। दोस्तों, सैनिक के सम्मान पर हमला हुआ है 21 तारीख की रात को 11 बजे। गुरुग्राम की घटना है, पर रक्षा समुदाय की आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। दोस्तों, जो सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है उसके सम्मान की रक्षा करना समाज का प्रथम कर्तव्य है, जो हम नहीं निभा रहे हैं। सैनिक पर हमला केवल एक व्यक्ति पर वार नहीं, राष्ट्र की अस्मिता पर प्रहार है। कानून का राज तभी मजबूत होता है जब वर्दी का सम्मान हर नागरिक के दिल में हो। जिसने देश के लिए जान की बाजी लगाई हो उसे अपने ही शहर में असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। अपराधी की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन सैनिक का सम्मान राष्ट्र की पहचान होता है। दोस्तों, जिस सैनिक ने देश की रक्षा की शपथ ली हो, जिसने अपना जीवन राष्ट्र की सुरक्षा को समर्पित कर दिया हो, जिसके पिताजी ने भी अपना जीवन पूरा समर्पित किया हो, अगर उसी सैनिक को अपने ही शहर में बेरहमी से पीटा जाए तो ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है दोस्तों, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर आघात है। 21 फरवरी 2026 की वो रात, गुरुग्राम शहर सेवारत भारतीय सैनिक अधिकारी कल अनिल यादव अपने पिता से मिलने के बाद मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक मामूली वाहन टक्कर हुई, लेकिन जो आगे हुआ वह कानून और मानवता दोनों को शर्मसार कर देने वाला हुआ। दोस्तों, बताया जाता है कि दूसरी कार में 5 असामाजिक तत्व सवार। उन्होंने कल यादव को जबरन उनकी गाड़ी से बाहर खींच लिया, उन पर गुस्से लातों से हमला किया और बियर की बोतल से वार करके उन्हें घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें जबरन अपनी कार में बैठा करके अपहरण करने का प्रयास भी किया गया। मारपीट और धमकी के बीच उनसे 30,000 की राशि ट्रांसफर भी करवा ली। कल यादव लगातार कहते रहे कि मैं एक सेवारत सेना अधिकारी हूँ, लेकिन हमलावरों ने कोई परवाह नहीं, उन्हें बेरहमी से पीटा। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर एफआईआर दर्ज करने की भी अनिच्छा दिखाई गई। यदि ये सत्य है तो ये और भी गंभीर विषय बन जाता है। दोस्तों, एक सैनिक के मामले में ये घटना केवल कर्नल अनिल यादव पर हमला नहीं है, ये भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान और गरिमा पर चोट है। रक्षा वेटरन समुदाय इस घटना की कड़ी निंदा करता है। शहीद फाउंडेशन इस घटना की घोर निंदा करता है और निम्न मांगे रखता है सरकार के सामने। दोस्तों, सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी जो हो चुकी है, प्रेशर डाला होगी, कल यानी 23 तारीख को गिरफ्तार कर लिए गए। वो अपहरण के प्रयास, अब बात है क्या क्या धाराएं उन पर लगाई। अपहरण के प्रयास, गंभीर मारपीट और जबरन वसूली की धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाए। निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच और टाइम बाउंड। सेना के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था गुड़गांव पुलिस को करनी होगी। हमने गुड़गांव पुलिस के आयुक्त महोदय से मुलाकात करने का समय मांगा है। हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है। दोस्तों, समाज का कर्तव्य है कि वह सैनिक के सम्मान की रक्षा करे। कानून का राज कायम रहना चाहिए। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ये आवाज केवल एक समुदाय की नहीं है, ये आवाज न्याय की है। दोस्तों, ये आवाज राष्ट्र के सम्मान की है। सैनिक की वर्दी पर उठी हर उंगली देश की गरिमा को चुनौती देती है। न्याय में देरी अन्याय को बढ़ावा देती है और सैनिक के मामले में अस्वीकार्य है। देशवासियों को जो सीमा पर निर्भीक खड़ा है, उसके लिए समाज को भी निर्भीक होकर न्याय की आवाज उठानी पड़ेगी। राष्ट्र की शक्ति उसकी सेना है और सेना की शक्ति उसका सम्मान। सैनिक का अपमान सहन नहीं, ये केवल भावनाओं का नहीं, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। दोस्तों, पीछे भी बहुत, आपने पटियाला में देखा होगा कैसे एक सर्विंग कर्नल को ही पुलिस वालों ने कैसे पीटा था। इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी गई। रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि पुलिस इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन है। दोस्तों, मैंने ऐसी विषयों इकट्ठे करके जितनी इंसिडेंट हिंदुस्तान में पिछले 15 साल में हुई है, मैंने किताब लिखी है उसके ऊपर। पॉलिसिंग द पुलिस, द टाइटल इज पॉलिसिंग द पुलिस, हाउ वी कैन improve reforms in the Indian police services, reform in the policing by Indian police officers, by staff। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा अगर टाइम मिल जाता, कल हम जा रहे हैं, वैसे भी 11 बजे कमिश्नर साहब का मिलने का टाइम है। 11 बजे हम वेटरन कमिश्नर ऑफिस गुड़गांव में पहुंच करके उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे मिलेंगे। जो इस भाई इसमें शामिल होना चाहता है, बिकॉज कल ये आप पर भी हो सकता है। आज कल अनिल सर्विंग ऑफिसर पे हुआ है, उनके पापा भी कल भरपूर यादव सेवा दे चुके देश के लिए। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं तो कंधे से कंधा मिला के कल कमिश्नर साहब के पास जाएं
और कमिश्नर साहब से आश्वासन ले उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुडिशियल कस्टडी में उनको आज भेज दिया गया है, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, कल इकट्ठे होकर के गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा सरकार को महसूस कराएं कि सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।